जय हिंद साथियों, दृष्टि एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पुराने या और नए संसद भवन के बारे में चर्चा करेंगे। जो आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आएंगे। कम से कम 2 नंबर पक्के हैं इस वीडियो से। जी हाँ, आइए जानते हैं पुराना संसद भवन के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। पुराना संसद भवन, जिसे अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसको कवर करने का प्रयास करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है ये चित्र है संसद भवन का, इसको देखिएगा। पुराना संसद भवन, जिसे अब आधिकारिक तौर पर संविधान सदन के नाम से जाना जाता है, फरवरी 1921 में HRH प्रिंस आर्थर ड्यूक ऑफ कनाट और स्ट्रेंथर्न द्वारा आधारशिला इसकी रखी गई थी। जी हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, इमारत का पुनर्निर्माण करने में कितना समय लगा है? तो इसका सही जवाब है 5 वर्षों का समय लग चुका है। नेक्स्ट पॉइंट जानकर देखते हैं। 18 जनवरी 1927 को उद्योग और श्रम विभाग प्रभारी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य सर भूपेंद्र नाथ मित्रा ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को भवन का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया था। देखिएगा, तो इस भवन का उद्घाटन किसने किया? तो जवाब देना है हमको, लॉर्ड इरविन ने किया है। कब किया? तो 1927 में जो पुराना भवन है उसका निर्माण हुआ था। जी हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय विधानसभा का तीसरा सत्र 19 जनवरी 1927 को इसी सदन में आयोजित भी हुआ था। सिंगोल के बारे में हम जानकारी लेते हैं। क्या है सिंगोल? देखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट बनेगा, पूछा जाएगा प्रश्न। जी हाँ। सिंगोल का इतिहास सदियों पुराना है। इसका रिश्ता चोल साम्राज्य से रहा है। इतिहासकारों की माने तो चोल साम्राज्य में राजदंड सिंगोल का इस्तेमाल सत्ता के हस्तांतरण के लिए किया गया था। उस दौर में जब सत्ता हस्तांतरित होती थी तो मौजूद राजा दूसरे राजा को सिंगोल सौंपता था। इस परंपरा की शुरुआत चोल साम्राज्य में हुई है। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं, इसको ध्यान से रखिएगा आप याद। यह है सिंगोल, जो वर्तमान में जो सिंगोल हमारे यहाँ स्थापित किया गया है। जी हाँ, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है तस्वीर। नेक्स्ट पॉइंट, नया संसद भवन के बारे में। भारतीय सेंट्रल विस्टा, आप सुनिएगा ध्यान से इसको भी। भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में एक नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि भारत की कौन सी परियोजना, तो यह सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का एक हिस्सा है। जी हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, इसका उद्घाटन कब हुआ है? तो आप जवाब देंगे क्या? 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। काय का उद्घाटन? तो ये भवन का। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का नया संसद भवन कहाँ पर स्थित है? भारत का नया संसद भवन कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, जवाब दीजिए। कोलकाता में, लखनऊ में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में। सही जवाब इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट, नई संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2024 में ये प्रश्न आना तय है। तो फरीबोर्ज साहब जी, विपिन पटेल जी, चार्ल्स कोरिया जी, विलियम एमरसन जी। तो इसका सही जवाब आपको क्या मिलेगा? जी हाँ, सही जवाब इसका क्या है? बी, विमल पटेल जी। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा नोट, इनके बारे में जानकारी देते हैं। नए संसद भवन की बात कर लेते हैं हम लोग। नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट ने किया है, जबकि इसकी डिजाइन को अहमदाबाद की कंपनी HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अंजाम दिया है। नेक्स्ट पॉइंट,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा था उन्होंने? तो बताइए क्या रखा था। सरल सा प्रश्न है। स्वर्ण पत्थर, घड़ी, सिंगोल, इनमें से कोई नहीं। तो वो तो क्या रखे थे? सिंगोल रखे थे। जी हाँ, इनके बारे में फिर डिटेल हमने एक बार बता दिया आपको, फिर भी पुनः इसको रिपीट करते हैं। तो यह सिंगोल ब्रिटिश शासन से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक ऐतिहासिक सिंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सिंगोल को लिया था, जो लंबे समय से प्रयागराज के एक संग्रहालय में रखा था। सिंगोल एक ऐसा राजदंड है जिसे सत्ता पर अधिकार के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। नए संसद भवन में क्वेश्चन नंबर 5, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? ए 543, बी 888, सी 958, डी 505, यानी 1 2 3 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सही जवाब आपको क्या है? 888 सीटें यहाँ पर आरक्षित है। नेक्स्ट पॉइंट, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 543, 888, 384, 403। सही जवाब है 384। नए संसद भवन को बनने में लगभग कितने रुपए खर्चा आ गया है? तो सही जवाब इसका क्या आएगा? आंसर बताइए। डी इज करेक्ट आंसर। 12,000 करोड़ का खर्चा आया है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल कवर करिएगा आप। ठीक है, कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो जी हाँ, 50 रुपये का, 20 रुपये का, 50 का, 20 का, 75 का, 100 का। तो सही जवाब को क्या मिलेगा? 75 रुपये का सिक्का यहाँ पर जारी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? अभी ये चर्चा हो गई थी हमारी। जी हाँ, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी, पुंज लॉयड लिमिटेड कंपनी, लार्सन एंड टर्बो एल&टी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। सही जवाब है इसका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया पुनर्विकास परियोजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, मेक इन इंडिया पुनर्विकास योजना। तो सही जवाब है इसका सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 65,000 वर्ग किलोमीटर, 55,000 वर्ग किलोमीटर, 79 मतलब 79,000 वर्ग किलोमीटर, 85,000 वर्ग किलोमीटर वर्ग मीटर। तो सही जवाब है क्या? जी हाँ, तो 65,000 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है कुल। नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने रुपए खर्चा आया? प्रश्न रिपीट हो चुका है। 12,200 करोड़। जी हाँ, भारत जो है नए संसद भवन कितने मंजिला इमारत है? तो आप बताइए, 1 2 3 4 ऑप्शन क्या देंगे? तो आप जवाब देंगे कितना? 4 मंजिला इमारत है। कितना? 4 मंजिला इमारत। नए संसद भवन में कितनी समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? समिति कक्ष अलग अलग बने हुए हैं। ठीक है, तो 4, 5, 6, 7। सही जवाब क्या है इसका? 6 समिति कक्ष यहाँ पे निर्मित किए गए हैं। नए संसद भवन का आकार कैसा है? जी हाँ, नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिकोणीय है, चतुर्भुज है, अष्टभुज है, गोलाकार है। सही जवाब है त्रिकोणीय है। नए संसद भवन का आकार जो है त्रिकोणीय है। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस भूखंड पर बना है वह त्रिकोणीय ही है। नए संसद भवन का स्वरूप विभिन्न धर्मों में पाई जाने वाली पवित्र ज्यामिति से प्रभावित है। इसका डिजाइन और सामग्री पुरानी संसद की पूरक है। साथ ही दोनों भवनों का एक परिसर भी है। नेक्स्ट पॉइंट, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ पे हुआ है? जहाँ पर संयुक्त आप कौन लेता है? संयुक्त सत्र को कौन आयोजित करता है? तो राष्ट्रपति जी। ठीक है, लोकसभा हाल में, केंद्रीय कक्ष में, उपयुक्त दोनों में, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सही जवाब इसका ए आएगा। अरे एक आएगा, लोकसभा हाल में संयुक्त सत्र का आयोजन हुआ था। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला वृहत हाल बनाया गया है? जब भी कभी संयुक्त
सत्र होगा तब कितने लोग उस हाल में बैठ सकते हैं? जी हाँ, तो 1258, 1072, 1272, 1050। तो सही जवाब है आपका तीसरा, 1272 लोग संयुक्त सत्र में एक साथ में बैठ सकते हैं। जी हाँ। अगला प्रश्न है, संसद भवन के प्रवेश द्वार के क्या नाम रखे गए हैं? यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर आप नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, तो पहला जो द्वार है उसको मुख्य द्वार कहते हैं, दूसरा है ज्ञान द्वार, तीसरा है शक्ति द्वार, चौथा है कर्म द्वार, और कुल मिला के सही जवाब है इसका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट पॉइंट, संसद के कितने सत्र होते हैं? ये तो सभी को पता है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। संसद के कितने सत्र होते हैं? 1, 2, 3, 4। सही जवाब है इसमें 3 सत्र होते हैं। अब 3 सत्र कौन से होते हैं? तो एक बजट सत्र है, दूसरा है मानसून सत्र है, तीसरा है शीतकालीन सत्र है। जी हाँ, तो अभी शीतकालीन सत्र अपने यहाँ शुरू होने वाला है। जी, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो अमेरिकी संविधान से ली गई है, रूसी संविधान से ली गई है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है, स्विस संविधान से। तो इसका सही जवाब क्या आएगा आपका? सी, यानी तीसरा, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान इस करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला। ओके, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से अभिहित है। वैसे आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो संसद की बात कर रहे हैं, संसद का आर्टिकल क्या है संविधान में, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। आपको रखना है क्या? सरल। क्या रखना है? सरल याद रखना। आप सिर पर लिखना क्या? सरल, ये याद रखिएगा आप, सरल। ओके, इसमें स से क्या आएगा आपका? संसद आ जाएगा। क्या आएगा? स से संसद। ओके, यहाँ पे रखना र से राज्यसभा, र से राज्यसभा। ठीक है, और ल से लोकसभा, ल से लोकसभा। इनको ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये इसलिए है कि सरल जो मैंने आपको लिखवा दिया है, इसमें एक बहुत अच्छी आपको ट्रिक दे रहा हूँ जो हर एक एग्जाम में काम आएगा। तो संसद, राज्यसभा, लोकसभा, इसका आर्टिकल क्या है? तो याद रखना 79। क्या बोलेंगे अपन? 79, 80, और ये क्या आ जाएगा आपका? 81। ठीक है, 81। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, 81। ओके, तो संसद काय में है? संसद 81 में, संसद काय में है? 81 में है। और ये क्या है? राज्यसभा काय में है? ओ सॉरी यार, मैं अच्छे से आपको क्लियर करवा देता हूँ। जी हाँ, यहाँ लिखना है आपको क्या? सरल। अब सही है, इससे आएंगे आपको 79, यहाँ आएगा आपका 80, यह आ जाएगा 81। ये तीनों को ध्यान रखना है। ठीक है, यानी संसद किस आर्टिकल में है? 79 आर्टिकल में है। राज्यसभा किस में है? तो 80 में है। लोकसभा काय में है? तो 81 में। इसको जरूर ध्यान रखना। तो हमारी इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो और आएंगे जहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मिलते रहेंगे।